हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, इसके जाकर जो सीरीज के साइंस का 14 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, जो वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो जाके देख लीजिए। देखिए रेलवे ग्रुप डी का आज से फार्म भरना शुरू हो गया है। जो एलिजिबल हैं 10th पास हैं, आप लोग सब कोई फार्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग तंत्रिका तंत्र करेंगे पूरा इसी वीडियो में। तंत्रिका तंत्र रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, इसका देखिए थ्योरी का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव हमें भी हम करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग सबसे पहले डेंड्राइट्स को उसका कोशिका का है, उसके बाद एक्सॉन के बाद एक्सॉन छोर। आपको सीरीज याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन 2, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण कहाँ पर होता है फ्रेंड? एक न्यूरॉन के छोर से दूसरे न्यूरॉन के छोर के डेंड्राइट छोर तक। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो देखिए चवर्ण जो है, चवर्ण ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो वमन, हृदय संपंदन और लार श्रवण तीनों का तीनों क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन 4, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचरण मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका और पेशियां संयोजी उत्तक हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 6, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मानवों में जैव प्रक्रिया और नियंत्रण और नियमन होता है कहाँ पे होता है फ्रेंड? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन 7, नीचे दी गई कोशिका का पहचान करिए। यह किस प्रकार का कोशिका है? यह किस प्रकार का कोशिका है फ्रेंड? तो यह कोशिका अस्थि कोशिका है। ठीक है, अस्थि कोशिका इस प्रकार का कोशिका होता है। आप लोग को ध्यान में रखना है इसका फीवर किस तरह का होता है अस्थि कोशिका। क्वेश्चन 8, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत कहाँ पर बदलता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत कहाँ पर बदलता है? एक्सॉन छोर पर। एक्सॉन छोर पर बदलता है। ठीक है, एक्सॉन छोर पर बदलता है। क्वेश्चन 9, प्रतिवर्ती चाप के संगठनों का सही क्रम क्या है? प्रतिवर्ती चाप के संगठनों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद मेरु रज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद पेशी। ठीक है, क्वेश्चन 10, देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन 10, इच्छिक पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इच्छिक पेशियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखित और एक केंद्रीय होती हैं। ये गलत है, बाकी ये एक बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11, निम्न चित्रों में कौन सा मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्या 4 मेरुरज्जु को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन 12, मेरुरज्जु निकलते हैं कहाँ से? मेरुरज्जु कहाँ से निकलते हैं फ्रेंड? मेरुडला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलते हैं? मेडुला से निकलती हैं। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। दिल की धड़कन एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 14, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपचायी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल का ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन कर देते हैं हम लोग शराब पी लेंगे तो क्या हो जाता है? तंत्रिका तंत्र का अवनित करता है। ठीक है, क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का हुआ ऐसा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? इसमें विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। वीडियो को साला करना फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17,
इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्वेश्चन 18, सूत्रयुग्मन और ध्रुवमास किससे संबंधित हैं? तो स्नायु कोशिका से संबंधित हैं। क्वेश्चन 19, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला, मेडुला जो होगा मस्तिष्क का हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 20, रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? मायलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है, मायलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है। क्वेश्चन 21, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेंडा। क्वेश्चन 22, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड? मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन 23, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के वजन का 2%। आप लोग को ध्यान में रखना है। ऐसे 1300 से 1400 ग्राम होता है, आप लोग को ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 24, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इसी तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मेरी रज्जु, मेरु रज्जु जिम्मेदार है, मेरु रज्जु जिम्मेदार है। क्वेश्चन 26, मस्तिष्क शरीर का कौन सा समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्वेश्चन 27, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? अभी हम बताए थे मानव मस्तिष्क का 1200 से 1400, 1300 से 1400 एवरेज होता है। 1200 से 1400 आप लोग को ध्यान में रखना है। इस तरह से आप लोग को देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन 28, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम सेरिबेलम से संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण के लिए संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 29, उत्तक न्यूरॉन से बने होते हैं जो आवेग प्राप्त करते हैं। डैश उत्तक जो न्यूरॉन से बने होते हैं जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्वस उत्तक। क्वेश्चन 30, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या कहते हैं फ्रेंड? सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन 31, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? सूत्रयुग्मन। देखिए फ्रेंड, इसके जाकर ये जो बुक है रेलवे के लिए रामबाण माना जाता है। ठीक है, इससे आप जैसे कि आप कोई भी चैप्टर यहाँ से पढ़ लीजिएगा ना, तो हर लगभग 99% संभावना है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 32, सॉरी फ्रेंड। क्वेश्चन 32, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य केंद्र है। मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य केंद्र है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य केंद्र है। ठीक है। क्वेश्चन 33, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होते हैं। तंत्रिका आवेग की प्रकृति के साथ है विद्युत रासायनिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है। क्वेश्चन 34, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है फ्रेंड? मेडुला करता है, मेडुला करता है, मेडुला। क्वेश्चन 35, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? ए और बी तत्काल कार्य नहीं करता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। ठीक है, तत्काल कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? थैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। पोन्स, मेडुला और थैलेमस, थैलेमस तीनों मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 37, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का के केंद्र स्थित होते हैं? कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन 38, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम, सेरिब्रम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए इतना सा ही पढ़ लीजिएगा ना, तो आप एक दो बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, लगभग सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, मेढक का कूदना है और हाथ से लिखना है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।